देखिए, मुख्य मुद्दा से भटकाने की बात है। लॉरेंस बिश्नोई पिछले 10 साल से जेल के अंदर है, सिक्योरिटी के अंदर है। अगर जेल के अंदर उसका इनकाउंटर होता है या मरता है तो उसका जवाबदेह कौन होगा? जर्नलिस्ट महोदय, जब जब चुनाव हुआ तब तक नफरत की बाजार गर्म रही, लॉलीपॉप बांटने की बात रही। अभी हम लोगों ने कल ही दिए जलाए, राम जी अयोध्या आए, स्वागत हुआ, लक्ष्मी पूजा भी हुआ, सरदार पटेल की पुण्यतिथि भी मनाया गया, जिसके प्रधानमंत्री जाकर करके मनाए, दीपक जलाए। और हम लोगों ने और कांग्रेसी जो लोग थे उन लोगों ने इंदिरा गांधी को भी श्रद्धांजलि दी, जो 31 अक्टूबर को हुआ। आज भी हम 1 नवंबर को दिवाली मना रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड में जो चुनाव है वहां पे हिंदू मुस्लिम का एक तनाव बना दिया गया है, एक अखाड़ा बना दिया गया है। और वहां सिर्फ वोट लेने के लिए, सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए मुख्य मुद्दा से हट कर करके हर कोई इस तरह से लड़ रहे हैं, गुत्थम गुत्थी कर रहे हैं कि हैरानी होती है कि लोकतंत्र है कहां। 288 सीट का चुनाव है महाराष्ट्र में, और आपको हैरानी होगी कि करीब करीब 8000 लोगों ने नॉमिनेशन कराया है। वो 8000 इंटू अगर 10,000 करें तो 80 करोड़ रुपया सरकार को दिया। और वो 80 करोड़ अगर एक जगह जमा होकर करके अगर औरतें या युवा या एक समाज के लोग या अच्छे लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए अगर 288 पे दम लगा देते तो ये जितने भी बीजेपी और शिवसेना या जो है एनसीपी या वहां कांग्रेस, सब धराशायी हो सकता था, सब लोग हार सकते थे और एक नया सवेरा आता, एक नया बदलाव आता। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर वही ढाक का तीन पात कि लोग लड़ रहे हैं, जीतेंगे वही, चाहे वो चचेरा भाई, चाहे बीजेपी, चाहे कांग्रेस, चाहे शिवसेना, ये चाहे अघाड़ी वाले, चाहे यही सब जीतेंगे। और इन्हीं में से एक हारेगा, एक जीतेगा, बाकी सब टुकुर टुकुर देखेगा। ये महाराष्ट्र की हालत है, यही झारखंड की हालत है। और नतीजा है कि जनता और कहती है कि मैं मूल जन निवासी हूं, मैं 85% हूं, मैं 80% हूं, मैं दलित हूं, मैं पिछड़ा हूं, मेरी इतना अधिकार चाहिए, मुझे इतना समझदारी चाहिए, मुझे इतना भागीदारी चाहिए। और बड़े बड़े बाम सेब के और बड़े बड़े नेता उछल कूद करते हैं, लेकिन एक बाल नहीं उखाड़ सकते। जिनकी राज है वही राज करेंगे, जो लोग करते आए हैं वही करते रहेंगे, वही आपस में लड़ेंगे। इन चक्रों में जो ये लॉलीपॉप बांटने में जो नफरत होता है, जिसमें अगर ये नफरत के जो शिकार होते हैं, होता कौन है? मध्यम परिवार के बच्चे, मजदूर के बच्चे, उसमें कोई नेता के बच्चे या कोई जज के बच्चे, कोई आईएएस आईपीएस के बच्चे, ये बड़े लोग जो हैं, जो अपने को कहते हैं मैं सेवक सेवादार हूं, वो नहीं मरते, उनको कोई नुकसान नहीं होता। वो देश विदेश घूमते हैं, चार्टर प्लेन से घूमते हैं। और बीच के लोग जो सोचते हैं कि मुझे आटा चावल गेहूं मिल जाएगा, मुझे राशन मिल जाएगा, मुझे शौचालय मिल जाएगा, मुझे 500-200 मिल जाएगा, वही मारे जाते हैं। और यही हमारे लोकतंत्र की हत्या हो गई है या हो जाती। अब कहां जर्नलिस्ट महोदय, मुझे एक बताइए कि भारत के अंदर अब वो पत्रकारिता, वो जर्नलिज्म, वो मीडिया कहां है जो देश हित में ओतप्रोत था, जो लड़ते थे, मरते थे, रात रात में भागते थे, छुप छुप कर करके दशा दिशा देते थे, रिपोर्टिंग करते थे। अब तो मलाई खानते हैं, अब तो करोड़ों की बात होती है, अब तो अंधभक्ति होती है, अब तो गोदी मीडिया है, अब तो पेड मीडिया है, बड़े बड़े गाड़ी घूमती है, बड़े बड़े हाउस बने हुए मीडिया का, अब तो करोड़ों करोड़ों की बात होती है। वो मीडिया कहां गई जो जनता की थी? वो मीडिया कहां गई जो जनता को दशा और दिशा और राहत देती थी? वो
मीडिया जो लोकतंत्र को बचाया, वो मीडिया जो देश को आजादी दिलाया, वो मीडिया जो हमारे संविधान को आगे बढ़ाया, वो मीडिया जिसको दशा और दिशा दे करके सही योजना परियोजना दे करके जनता के हित में दिखाना चाहिए, वो कहां है? अब तो इनको नफरत की बाजार चाहिए, इनको लड़ाने का चाहिए, इनकाउंटर चाहिए। बुलडोजर कहां चला, इनकाउंटर कहां हुआ, कैसे मरे, कैसे जिए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मिर्च मसाला मना मना करके ये दिखाते हैं। अब जनता तबाह और परेशान हो गई है, हतप्रत हो गई है। और अब मैं यकीन दिलाता हूं कि अब ये जो जितने भी जो स्ट्रीम मीडिया हैं उनको अब जनता देखती नहीं है। अब जब से मोबाइल, जब से सोशल मीडिया आया है, सोशल मीडिया पे थोड़ा सा जनता को भी विश्वास है, उसको देखते रहती है, मोबाइल में देखते हैं न्यूज, बाकी देखते हैं, उसे कुछ पता चल रहा है। लेकिन उसमें भी अब कुकरमुत्ते की तरह कुछ गलत तत्व के लोग घुस गए हैं, जिससे हमारा समाज टूट रहा है, जिससे हमारा समाज को कोई सही आईना नहीं दिखा रहा है। तो चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उनको चाहिए कि अपने दायित्वों का निर्वहन करें और जो जिस उद्देश्य से ये मीडिया बनी, जो उस मीडिया का मान सम्मान रहा, उसको कायम करें। और नहीं तो जिस तरह से आज जनता का गुस्सा जनाक्रोश धीरे धीरे फुट रहा है कि हम विधायिका को मारेंगे, हम न्यायपालिका को फोड़ देंगे, हम जो है थाना में आग लगा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, कल वो दिन दूर नहीं जब मीडिया भी मार खाता रहेगा और भागता नजर आए। देखिए, मुख्य मुद्दा से भटकाने की बात है। लॉरेंस बिश्नोई पिछले 10 साल से जेल के अंदर है, सिक्योरिटी के अंदर है। अगर जेल के अंदर उसका इनकाउंटर होता है या मरता है तो उसका जवाबदेह कौन होगा? प्रशासन होगा, सिक्योरिटी होगी, क्राइम ब्रांच होगा, जेल विभाग होगा। एक बात। दूसरी बात की कि वो अगर गैंग करे के साथ 1000 उनके जो है नेटवर्क है, उसका अमेरिका, लंदन, कनाडा, कहां कहां उनका नेटवर्क है, तो जेल के अंदर बैठ कर करके वो नेटवर्क कैसे चला रहा है, प्रशासन क्या कर रही है? तो ये सब जो ये बतौलाबाजी करते हैं, ये गलत न्यूज और खबर देते हैं, और समाज के अंदर जो विकृत लोग के लोग हैं, जो बदमाश लोग हैं, जो गुंडे हैं, जो आतंकवादी हैं, जो अलगाववादी हैं, उसका फायदा उठा करके वो लोग जो है इस तरह का गेम खेलते रहते हैं कि फलना ने ये कहा, फलना ने वो कहा। अभी लड़के पकड़े जा रहे, गुड़गांव में, आपका नोएडा में पकड़ा गया, आपका कानपुर में पकड़ा गया, एक बिहार में पकड़ा गया, आए जगह पकड़े जा रहे हैं, कलकत्ता से पकड़ा गया। तो ये सब जो है 20 साल का बच्चा, 18 साल का बच्चा, 25 साल का बच्चा, वो कहता है सलमान खान 5 करोड़ दे दो, मैं तेरा गोली मार दूंगा, मैं बिश्नोई का आदमी हूं। तो इस तरह का हवा करता है। एक हमारा सांसद कहता है हमें मौका मिलेगा, पप्पू यादव कहता है मुझे मौका मिलेगा, मैं बिश्नोई को गोली मार दूंगा। बिश्नोई समाज के ही लोग कहते हैं कि बिश्नोई का इनकाउंटर हो गया तो मैं 1 करोड़ 11 लाख 111 रुपया 1 रुपया दूंगा। तो इस तरह का ये जो हवा और इस तरह का जो समाज के अंदर ये जो मैसेज जा रहा है, इस पे सरकार क्या कर रही है? ऐसे को धर दबोच क्यों नहीं रही है? जो क्राइम ब्रांच इसको पकड़ क्यों नहीं रही है और इनको छूट दे रही है, हवा दे रही है? और यह हवा नफरत की हवा है, जहां एक जात, एक समुदाय दूसरे समुदाय से गुत्थम गुत्थी कराना चाहती है, खून खराबा कराना चाहती है, और ये हमारे लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। पप्पू यादव की बेटी जो है, उनकी वाइफ, वो भी कह रहे हैं कि पप्पू यादव ने जो भी बयान दिया उससे उनका कोई लेना देना नहीं दिया। पप्पू यादव कह रहे हैं कि सरकार की जिम्मेदारी है और जनता की जिम्मेदारी है, मुझे कैसे सुरक्षा। ये नेता लोगों का एक चरित्र है कि एक बार बोलते हैं, फिर माफी मांग लेते हैं, फिर कहते हैं मैंने नहीं कहा, या हमसे गलती हुई, या हमने तो यूं ही बोल दिया। तो ये सारे के सारे ये लोग जो है जवाबदेह टाइप के नेता नहीं हैं। ये लोग राष्ट्रहित में सोचने वाले लोग नहीं हैं, ये लोग परिपक्व नहीं हैं। और यही वजह है कि हमारे समाज के अंदर और जो मीडिया जो इनको सेलिब्रिटी मानती है, सारे लीडरों को ही ये दिखाती है और इनकी खबरें चलाती है, तो ये हमें जो है दशा विहीन करती है। ऐसे लोगों को बचना चाहिए, ऐसे से जनता को भी बचना चाहिए और प्रशासन को भी इस पे जो है एक्शन लेना चाहिए। जहां सिक्योरिटी देने की बात है वो सिक्योरिटी दे या ना दे, लेकिन इस तरह का वक्तव्य दिया है तो उस पे केस होना चाहिए। बल्कि पप्पू यादव को भी अरेस्ट होना चाहिए, सलमान खान को भी अरेस्ट होना चाहिए। सलमान खान के
फादर जिन्होंने कहा कि माफी नहीं मांगना चाहिए। जब समाज एक कह रहा है, आप माफी की बात आ रही है, तो उसके मंदिर में जाकर के 1 मिनट माफी मांगने में क्या जाता है? फिर कहते हैं मैं जेल में जाके माफी मांग रहा हूं, कोई कुछ न्यूज दिखा रहा है, कोई फेक न्यूज दिखा रहा है। तो इस तरह से ये सारे तनाव बना करके महाराष्ट्र का चुनाव को हिंदू मुस्लिम कर करके तनाव बना करके ये लोग राजनीति करना चाहते हैं। देख लीजिएगा कि 20 नवंबर का चुनाव खत्म होते ही ये सारी समस्या, सारे सवाल, सारे ये जो न्यूज कहां फुर हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो ये महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव को प्रभावित करने के लिए एक समुदाय दूसरे समुदाय में तनाव बना करके मुख्य मुद्दा जो रोजगार का है, शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है, सुरक्षा का है, इनसे हटा कर करके और ये जो है राजनीतिक का रोटी सेकना चाहते हैं। जरूरत आन पड़ी है कि जनता को, जो दल बदलू लोग हैं, जो बड़े पार्टियां के लोग कहलाते हैं, इनको सबको हरा करके सिर्फ और सिर्फ अहरा नेशनल पार्टी जो मानवीय मूल्यों पर खड़ी है, जो इन्वेलप लेकर के आ रही है, उनके साथ खड़ा हो।